बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, कमर्शियल शामी कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तकरीबन ये एक चिकन है, इसको मैंने उबाला है। ये आप लोग देख सकते हो नरम है। तो ये इसकी मैं हड्डियाँ अलहदा करूँगी। अभी ये गर्म है तो इसकी हड्डियाँ मैं अलहदा करूँगी, फिर दिखाऊंगी। 1 किलो ये उबला हुआ दाल है और ये है आलू 7-8 आदद है, छोटे साइज के। इसके छिलके मैंने उतारे हैं, उबाले हैं। और ये है इसके मसाले, हस्बे जायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून भर के, और 2 खाने के चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर। ये है भुना हुआ जीरा 2 टीस्पून भर के, और ये है 4 खाने के चम्मच धनिया पाउडर। ये है गरम मसाला, हमारे बनू का खास मसाला जो मैं पुलाव में इस्तेमाल करती हूँ। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। तो ये 2 खाने के चम्मच, और ये है काली मिर्च 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच, और ये है आधी टीस्पून हल्दी और अजवाइन। इसके बहुत से फायदे हैं, तो ये मैं हर खाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो चले इसको मैरिनेट करती हूँ, और इसकी जो हड्डियाँ हैं ये निकाल देती हूँ। तो थोड़ा सा मुझसे वो हो गया है। इसमें 1 प्याज भी डाला था जब उबाला था मैंने, और एक पूरा जो फूल होता है लहसुन का, वो भी उबालते हुए डाला है। ठीक है, और ये ऐसे नरम है। और ये है कलौंजी, इसका भी मैंने गलती से अजवाइन कह दिया। ये देखें चिकन उस वक्त बिल्कुल गर्म था, ठंडा करके इसको मैंने हाथ से छोटा छोटा कर दिया। आप लोग देख सकते हो, ये तब रेशेदार बनते हैं जब ये हाथ से या किसी कुटने वाली जो वो होती है तो उससे कूटा जाता है। ठीक है, तो ये है जी दाल, और इसको मैं इस ग्राइंडर में डालूंगी। दाल भी, मसाले भी और आलू भी। चिकन को ऐसे ही रहने दूंगी, और हरा धनिया भी इसी में डालूंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 दफ़ा ग्राइंड होगा, क्योंकि हमारा जो मसाला है, जो दाल है, वो बहुत ज़्यादा है। ये देखें, आधा पहले और बाद में भी। ये देखें, और जो पानी है इसमें रह जाएगा। दो दफ़ा इसको मैंने ग्राइंड करना है, और सारे मसाले भी इसी में डालने हैं। फिर मिलती हूँ। ये जो सारे मसाले ये भी डाल देती हूँ इसी में। नमक जो है वो हस्बे जायका हम डालेंगे। तो ये सारे मसाले मैं मिक्स करती हूँ, और इसी ग्राइंडर में मैं डालूंगी। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, और बहुत खुशबूदार कबाब हमारे बनेंगे शामी। तो ये देखें, फिर मिलती हूँ जब सारा मसाला मैं ग्राइंड कर दूँ। ठीक है, जो चीज़ें ग्राइंड कर दी वो सारी एक थाल में डाली, और जो चिकन था वो भी डाल दिया। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। फिर मिलती हूँ मैं। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था। मैं नमाज पढ़ने गई थी ईशा की, तो हाथों पे ऑयल लगा के आसानी के साथ बन जाते हैं। और जितनी आपकी मर्जी है, जो शेप आप दें। तो ये मैं सारे नहीं बनाऊंगी, ये बना के फ्रीज़र में मैं रखूँगी। जब मैं इस्तेमाल करूँगी तो निकाल के बस फ्राई करूँगी। और ये 5-6 महीने तक फ्रीज़र में ये खराब नहीं होंगे।
इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस वक्त यहाँ पे लाइट नहीं है और तेज़ बारिश हो रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो बारिश की वजह से, तूफान की वजह से लाइट गई है, मगर मैंने तो रेसिपी बनानी है। देखिए, और ये 2 अंडे इसको पेंट किए हुए हैं, क्योंकि जितने मैंने बनाने हैं 14-15, तो वो इसके इस्तेमाल में लाऊंगी। इसमें मैं सिर्फ रेड मिर्च और थोड़ा सा नमक डालूंगी। तो आप लोग जो भी हैं, आप इसका कारोबार भी कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त जायका है। ये देखिए, आपका जो ये शामी कबाब का मसाला अगर परफेक्ट बनता है तो इससे बहुत आसानी से जो शामी कबाब है बनते हैं। जब मैं सारे बना लूँ फिर मिलती हूँ। ये देखिए, ये 16 शामी कबाब बन गए हैं और इससे भी ढेर सारे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसको बना के मैं फ्रीज़र में रखूँगी, ठीक है। और इसमें नमक जाएगा हस्बे जायका और लाल मिर्च थोड़ा सा, और इसको पेंट करूँगी। ऑयल तवे पे डाला है, उसको गरम किया है। अब मैंने मीडियम आंच रख दी ताकि हमारे जो शामी कबाब है वो गोल्डन हो। और अंडा लगा के बिस्मिल्लाह। आराम से। तो मैं सारे बना के फिर मिलती हूँ, क्योंकि लाइट भी नहीं है। मसला ये है, बारिश हो रही है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और हमारे जो शामी कबाब है वो बहुत जल्द तैयार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत तो करनी पड़ती है, सारा दिन मैंने इस पर मेहनत की है। तो इसका कलर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें, शामी कबाब बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग भी ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट दें। वस्सलाम।